चेतावनी, वार्निंग। दोस्तों आज का वीडियो है ना, शरीफ लोग नहीं देखना। तो लुंडो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? एक नंबर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय, एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में जो कि एक खुशहाल बच्चे के जीवन में एक नहीं बल्कि कई कई बार आता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कौन है, चाहे उसका बाप मंत्री हो या ना हो, चाहे वो भंड काला हो या फिर दूध की तरह गोरा, चाहे उसकी एक गर्लफ्रेंड हो या फिर 10, चाहे वो मुठिया पेल पेल के खत्म हुआ पड़ा हो या फिर उसने आज तक अपने हाथ का इस्तेमाल ही ना किया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और जब भी ये समय किसी बच्चे के जीवन में आता है तब या तो ये टाइम उस बच्चे के लिए खुशियों की बहार लेकर आता है या फिर उसकी गांठ फाड़ते निकल जाता है, मानना पड़ेगा। और इसी टाइम को कहा जाता है रिजल्ट टाइम। देखो देखो वो आ गया। अब इस समय की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब तुम अपने नोकिया 1100 में 240p की क्वालिटी पर यूपोन देख रहे होते हो। हेलो 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 हेलो। अबे भोसड़ी के बोल भी ले, कौन बोल रहा है इतनी देर से हेलो हेलो करे जा रहे हैं? नाम ही बता दे कौन बोल रहा है। अरे तो भाई को बोल गया, मैं डमरू बोल रहा हूँ। डमरू? अबे हाँ हाँ डमरू। हाँ बोल जल्दी, किस लिए फोन करा है? तेरे को पता है कल क्या है? अबे क्या है कल? कल अपना रिजल्ट आ रहा है। और बस यही सुनने के बाद तुम्हारे दिल, दिमाग और शरीर के हर एक हिस्से से एक ही बात निकल रही होती है। अभी बताता है भाई। तो अभी जैसे कि आपको पता चला है कि बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे माँ चुदी पर ही है। की माँ का भोसड़ा इसकी, की माँ का भोसड़ा इसकी, की माँ का भोसड़ा इसकी। और फिर आ जाते हैं रिश्तेदार, और मानो या ना मानो यार इनका काम ही होता है तुम्हें बिना छुए डसने का। और जैसे इन्हें पता चलता है कि आज शर्मा जी के लोंडे का रिजल्ट आने वाला है, भोसड़ी को उठा के घुमा देते हैं कॉल। कौन बोला? मैं नहीं बोला। और दीवार में सर मारने वाली बात तो ये है कि ये सीधा ये नहीं पूछेंगे कि बेटा रिजल्ट आया, और आया तो क्या आया, मगर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें चाहिए ही होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और इसीलिए ये पहले पूरा 1 घंटा टाइम पास करेंगे। हाउ आर यू बेटा? तुम्हारे पापा कैसे बेटा? तुम्हारी मम्मी कैसे बेटा? तुम्हारा छोटा भाई कैसे बेटा? तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है बेटा? सब ठीक है, सब ठीक है। और बेटा वो तुम्हारा डॉगी कैसा है? निकल लौड़े। और फिर ये पढ़ाई के ऊपर पूरे आधे घंटे का लेक्चर चोदेंगे कि पढ़ाई जिंदगी में कितनी जरूरी है। और वो लेक्चर भी इतना फालतू, बस मैं क्या ही बताऊं अब। लौड़ा का सरकार है। पढ़ो बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनो बेटा। मुर्गी माँ चोद दी ना पूरा। और अगर तुम कभी इन लोगों की बातें नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों का कहना होता है कि पढ़ लिखने के बाद ही एक अच्छा इंसान बनता है। अच्छी लंड मेरा। तो फिर इस हिसाब से वो चाइना का चिंग चोंग तो अनपढ़ होना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों की काली करतूतों की वजह से आज पूरी दुनिया की गांड मंगल हो रखी है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये भोसड़ी का मुझे कभी मिल गया ना, साले की गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। मानना पड़ेगा। और असली नशे की बात तो यह है कि पूरा 1 घंटा टाइम पास करने के बाद और आधे घंटे का लेक्चर झाड़ने के बाद जब मेन सवाल की बारी आती है, तब ये नहीं पूछेंगे कि बेटा रिजल्ट आया तो पास तो हो ही गए होगे, है ना? अमेरिका का दलाल बहनचोद। लेकिन नहीं, ये भोसड़ी के पूछते हैं 90% है या 95%। मैं सही बता रहा हूँ, अंदर से रोना निकल जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और अब दिमाग और गांड दोनों से पैदल कुछ लोग आएंगे और फिर कमेंट बॉक्स में हगेंगे। अबे साले तुझे शर्म नहीं आती? रिश्तेदारों को गाली देता है। और सुन, तेरे रिश्तेदारों के गांडो हमारे नहीं है, समझा भोसड़ी के? अरे मेरे प्यारे अंध भक्तों, तुम्हारी मार चोद दूंगा, इधर आ गए तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। मैं आपको क्या गाली देता हूँ? पहले अपने आंड और गांड दोनों संभाल के वीडियो का डिस्क्लेमर पढ़ लिया करो। और जो लोग अभी भी मेरी बातों से खेद रखते हैं तो देखो भाई, इसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। मैंने तो शुरू में ही बोला था शरीफ लोग वीडियो को नहीं देखने का, ठीक है? समझ रहे हो? कैसी है ये बकचोदी, क्यों फेल हुए हम? अब जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आने वाला होता है, ये न्यूज वाले पूरे देश में ढिंडोरा पिनना शुरू कर देते हैं कि सुनो भाइयों बहनों, आज बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। जैसे हम तो चूतिया है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि आज हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। और यार अगर तुम अपना रिजल्ट देखने के बाद थोड़ी सी भी खुशी महसूस कर रहे हो ना, तो भाई इनकी न्यूज देखने के बाद तुम्हारा आत्महत्या करने का मन करेगा। अच्छा। 10th ऑल इंडिया टॉप किया है और अपूर्वा जैन उनमें से एक जो लड़की है वो हमारे साथ है जिन्होंने टॉप किया है। 499 इन्होंने मार्क्स इनको मिले हैं। और सिर्फ सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में इनका 1 नंबर कम है आउट ऑफ 500। इसकी भैंस की लोड़ी है यार, तेरी माँ की चुप साड़। और वैसे भी इन्हें कुछ काम धंधा तो होता नहीं है, इसलिए पहुंच जाते हैं टॉपर्स का लेने। गरम होने लगा भेंचोद। तेरी जैसा बात सुना गरम होने लगे। अबे ठरकियों, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। अच्छा बंटी तो चूक है।
और मजे की बात तो यह है कि इनके पास पूछने के लिए सिर्फ एक ही सवाल होता है। 499 बहुत मतलब एक नंबर कम है 500 से। ये पाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। किस तरह से आपने मेहनत की, क्या आपका शेड्यूल रहा, थोड़ा बताइए। किस तरह की तैयारी आपने की, क्योंकि अब आपको पूरा देश सुन रहा है, सारे बच्चे सुन रहे हैं जो उनकी ख्वाहिश होती है टॉप करें, तो किस तरह की आपने रणनीति बनाई, किस तरह पढ़ाई करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती? जैसे कि हमने बताया कि हर माँ बाप जो हैं, हर बच्चा जो है वो जानना चाहता है कि 500 में से 499 मार्क्स आपके आए हैं, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है। और तुम्हें क्या लगता है टॉप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो गए तुम, कौन सी दुनिया में हो। बस खाओ पियो हिलाओ और सो जाओ, ऐसे ही तो करते हैं टॉप। अच्छा, अबे सालों मजाक कर रहा हूँ, सच मत मान लेना वरना तुम्हारा फिर कभी रिजल्ट आए और तुम बोलो की माँ का चुदिया क्या हो गया। तू ही है प्यारा सबसे न्यारा, सबका दुलारा, सॉट लगा रहा, राइमिंग अब नहीं आ रहा। और अब इस चुदाप में शामिल होने आ जाते हैं हमारे खुद के अपने हद से ज्यादा बकचोद दोस्त, और इनकी बकचोदी अलग ही लेवल की होती है। ये भोसड़ी के रिजल्ट आने से पहले ही उसके बाद के सपने लेना शुरू कर देते हैं। कल मेरा रिजल्ट आएगा और मेरे कम से कम 80% तो आ ही जाएंगे। उसके बाद मैं अंडी संडी बंडी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, फिर मैं रोज एक नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और पूरे साल ऐश करूंगा। और बाद में पता चल रहा है साले के 50% आए और पॉइंटों पे नंबर लेके जिंदा है। लौड़ा का सरकार है। और कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें अपना रिजल्ट जानने से ज्यादा दूसरों का रिजल्ट जानने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, और इसीलिए वो अपने ग्रुप के सारे दोस्तों को एक ही मैसेज पे लेते हैं, तेरा क्या हुआ, पास हुआ या फेल। और अब सबका रिजल्ट जानने के बाद बारी आती है पार्टी मांगने की, और बस यही वाला पार्ट ना मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, और अब जैसे किसी दोस्त के 80% से ज्यादा आ गए ना, फिर सारे पार्टी पार्टी करके घुस जाते हैं बेचारे की गांड में। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या। और जिस दोस्त के 80% आते हैं ना, वो भोसड़ी का भी कम नहीं होता, वो पार्टी भी दे देता है, लेकिन किस चीज की, एक समोसा और एक पैटीज की। चल भोसड़ी के। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और यार अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो, तो देख मेरे भाई, तुझे कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूरी लगा होगा। तो यार क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो और वो साइड वाली घंटी को भी दबा लिया करो, आजकल जरूरी हो गया है वो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और मुझे पता है कि वीडियो छोटी है, लेकिन इसके लिए मैं मरूंगा नहीं। अब तुम ही बताओ, एक छोटे से 3G फोन में इंसान कितनी लंबी वीडियो बना सकता है? एक नंबर बोला। और जो तुमने पिछली वीडियो में लाइक एम की गांड मारी है ना, उसे देखने के बाद मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। नहीं नहीं, मतलब क्या यार, तेरा लाइक क्या होता है यार? 13 लाइक में मैंने 20 लाइक मांगे तुमसे वो भी नहीं हो यार। चाहते क्या हो तुम मुझसे? बहनचोद मौत चाहते होगा तुम मेरी। अब देखो यार, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इस वीडियो पे चाहिए 20 लाइक, मुझे नहीं पता यार, कर दो, तुम्हारे लिए तो बच्चों का खेल है यार, कर दो, फटाफट कर दो यार प्लीज। तो फिर चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे सोना भी है, तुम नहीं समझोगे मेरी स्ट्रगल। चलो बाय। अरे डमरू लगा दे कुछ बढ़िया सा, आखिरी तक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। कैसी है ये बकचोदी, क्यों फेल हुए हम, चोद रहा हमको सारा ये मिडसम। तू ही है प्यारा सबसे न्यारा, सबका दुलारा, सॉट लगा रहा, राइमिंग अब नहीं आ रहा।